और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ शरद नायक जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बैठक 1 घंटे से ज्यादा हो गया लगातार चल रही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आए। चर्चा इस बात की भी है कि चंपत राय का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया, हालांकि अभी ऑफिशियली उस पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। किस प्रकार से इस बैठक को देखा जाए और आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे इस बैठक से? देखिए, मुझे ही नहीं संपूर्ण भारत को इस बैठक का इंतजार है। और क्योंकि इसके क्या निष्कर्ष होंगे उसके भी इंतजार में है, क्योंकि 500-600 सालों बाद हमें प्रभु राम मंदिर की स्थापना हुई और हमें सनातनियों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई भी घटना घटेगी जिससे सनातनियों को संपूर्ण विश्व में शर्मिंदा होना पड़े। वो लोग जो लोग चंदा चोरी की बात उठा रहे हैं या जो समर्पण राज चोरी की बात उठा रहे हैं, वो दुख में नहीं उठा रहे, वो व्यंग कर रहे हैं सनातन। तो इसलिए सनातन के साथ, जैसे दूसरे धर्म में अभी अभी किसी बाजार पर चल रहा है कि 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का विवाद वो सामने आया है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा, उसमें कहेगा कानून अपना काम करे। लेकिन अगर प्रभु राम मंदिर की बात आएगी तो कानून को अपना काम करने का मौका नहीं दिया जाए। अन्य धर्म का मैटर आता है तो कानून की बात कही जाती है। सनातन का मैटर आएगा तो उसके बाद फिर लगेगा सनातन धर्म बिल्कुल नष्ट हो गया और ये घटना अगर घटी तो सनातन बचा ही नहीं। तो मुझे लगता है सनातन को जरूरत से ज्यादा आलोचना और अपमान सहना पड़ता है भारत जैसी भूमि पर। वो प्रभु राम, वो जो पार्टियां उठा रही भगवान राम के मंदिर के आस्थे की बात, वो एक समय राज्यसभा में कहती थी जो मंदिर की गुंबद में चढ़ा मस्जिद की और वो नीचे नहीं उतरा, हमने उनका कत्ल करवा दिया। उसका मतलब ये था। तो इसलिए इस बैठक का अत्यंत महत्व है, क्योंकि जो सनातन में आस्था रखते हैं वो दुखी हैं और जो सनातन में आस्था नहीं रखते वो सनातन पर व्यंग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो व्यंग हम पर कर रहे हैं उसका उत्तर भी मिलना जरूरी है और जो दुखी है उनको भी उत्तर मिलना जरूरी है कि यह घटना किसके उससे हुई। और कम से कम जो 3 लोग इसके प्रमुख लोग हैं उनके साथ प्रथम दृष्टया क्या किया जाएगा। क्या वो पद से इस्तीफा देंगे? वो जो इस्तीफा दिए वो इस्तीफा स्वीकार्य होगा? तो कम से कम आज एक क्लियर बात जाए, ये संदेश जाए कि किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की जाए। बिल्कुल, देखा, बहुत सही बात आपने की, किसी को बचाने की कोशिश ना हो और सभी की नजर इस बात को लेकर टिकी है क्योंकि राम आस्था का केंद्र है। शरद नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, देखा जाए सभी की नजर इस बैठक पर टिकी है और देखा जा रहा है कि इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आएगा। अगर देखा जाए जो 8 लोगों की तस्वीर निकलकर सामने आ रही, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में चोरी हुई है और पैसे गिनते हुए पकड़े गए हैं जो राम मंदिर में तमाम लोग काम करते थे। हालांकि उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल शरद जी इस बात का है, क्या जो इतने बड़े शीर्ष पद पर बैठे थे, वो चंपत राय हों, आलोक मिश्रा हों और भी सदस्य हों, जब आम लोगों को तस्वीर दिखाई दे रही है कि उसमें चोरी हो रही है, तो क्या इन लोगों को पता नहीं होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है? देखिए, मेरा कुछ बुनियादी सवाल है। ये हुआ तो चोरी हुआ कैसा? चोरी होने का कारण क्या है? जबकि स्टेट का रिजर्व पुलिस, स्टेट का लोकल पुलिस, एनआईई के और काफी सारे डिपार्टमेंट का और 10,000 से ज्यादा एआई सर्वेलेंस का उधर वहां पर कैमरा लगा हुआ है, 10,000 से ज्यादा। और जब भी कुछ इवेंट्स होता है 7,000 से लेकर 13,000 तक उधर सिक्योरिटी का फोर्स लगता है इस मंदिर को सिक्योरिटी के लिए। इवन इसका कार्बन डेटिंग भी हो चुका है मेरे हिसाब से। तो ऐसे वक्त में ये सबको चकमा देते हुए उधर से पैसा का मतलब चोरी हो रहा था, ये किसी का बिना मतलब परमिशन के या बिना मतलब जानकारी के हुआ है क्या? अभी जो भी बंदे लोग 8 लोगों को जो किया है, अरेस्ट किया है, वो तो मैं एक राम भक्त होने के हिसाब से मैं इतना ही बोलूंगा, ये लेपापोती है। बिल्कुल। असल में इतना दिन से चंपत राय को अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि चंपत राय सीईओ हो या जो भी है उसका मतलब इंचार्ज थे और प्रधानमंत्री जी ने उनको अपॉइंट किया था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो किसी न किसी का मतलब उसके अंदर कुछ तो फायदा होगा कहीं ना कहीं। अभी 70 लाख 80 लाख ऐसा बोला जा रहा है और 70 टाइम उसका चोरी हुआ है।
तो इसका मतलब 70 टाइम 10,000 टीवी कैमरा यानी सीसीटीवी कैमरा को धोखा हुआ था। यानी कि इसके अंदर ऐसा है भाई साहब, कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल भी इनके पास था। कुछ कैमरा कैसा मतलब सीसीटीवी कैमरा काम करती थी, कितना देर काम करती थी, या मतलब रिकॉर्डिंग होती थी या रिकॉर्डिंग डिलीट करते थे, क्या होता था। और सेकंड पार्ट, इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी से पहले ही मंदिर का कर्मचारी या जो भी मतलब मेंबर्स है वो दूसरे जगह जाके मिश्रा का घर पे किसी का घर से 50 लाख रुपए कैश जमा किया। क्या इसका एफआईआर दाखिल करने को 1 महीना लगता है? 27 दिन से 1 महीना लगता है। क्या कारण है? क्या ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनका अलग ही स्टेट है क्या? राम मंदिर का टेम्पल का अलग ही एक ऑफिस बना है, दूसरा स्टेट में है क्या? कैसा हो गया ऐसा? अगर समझो चोरी होती है तो इसका एफआईआर दाखिल होती है, एफआईआर के बाद एसआईटी का काम आता है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट आता है। तो ऐसा हुआ है क्या? तो इसका मतलब टीवी में आके कुछ भी बोल देना। लेकिन एक बात तो पक्की है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल जो भी है सब लोगों ने इधर चंदा दिया हुआ है। भक्त पूरा विश्व में है राम का, भारत में तो है ही लेकिन विश्व में है। लेकिन काला कलंक तो लगी गया ना जी। आप भले किसको भी पकड़ेंगे जी बिल्कुल शरद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो खबर हम आपको बताना चाहते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको के साथ हम थोड़ी देर में राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी जानकारी। तो बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया है, सदस्यों ने हुए नुकसान पर चिंता जताई है, इस्तीफे के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा गया। बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातों का जिक्र किया जाएगा। बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया गया, सदस्यों ने हुए नुकसान पर चिंता जाहिर की है, इस्तीफे के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम अयोध्या से साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर में राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया गया है। जो एसआईटी जांच काम कर रही है, 8 लोगों पर पूछताछ कर चुकी है, तो जिस पर भरोसा जताया गया है, इस्तीफे के मुद्दे को लेकर सबसे ऊपर बात को रखा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। तो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हमारे दोनों सहयोगी, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक जी और शरद जी। आलोक जी, जैसा आपने सुना, शरद जी ने साफ साफ कहा कि जो जांच पड़ताल चल रही है उसको लेकर वो मतलब सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा ट्रस्ट था, नीचे के लोगों को पकड़ लिया गया, क्या ऊपर के लोगों को जानकारी नहीं थी इस चोरी को लेकर? और पहले भी देखा गया कि विपक्ष इस बात को लेकर तमाम सवाल खड़े कर चुका है। उनका साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था पहले कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा, बड़ों को बचाया जा रहा। देखिए, अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि जिसे छोटी मछली कह रहे हैं क्या वो ही स्वतंत्र मछलियां हैं। क्योंकि राम मंदिर में इतने सारे व्यवस्थाएं हैं। जैसे एक राज्य को चलाने के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के बगल में ऐसे कई मिनिस्टर बैठते थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जेल भी गए। तो क्या उस बात के लिए अखिलेश यादव को भी हम जेल बैठा लें? अखिलेश यादव की कैबिनेट का मिनिस्टर भ्रष्टाचार गायत्री प्रजापति पकड़ा गया, तो गायत्री प्रजापति अगर दोषी है तो क्या अखिलेश यादव भी दोषी है उस अपराध के लिए? क्योंकि उसी सचिवालय में उसी बिल्डिंग में वो भी बैठते थे और मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव थे। तो क्या ये बात जस्टिफाइड है कि एक ही बिल्डिंग में बैठने की वजह से एक मिनिस्टर अगर भ्रष्टाचार में किसी वजह से किसी उसकी वजह से पकड़ा जाए तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हुए उनको जेल भेजा जाए? ये अखिलेश यादव बड़ी मछली थे? ये बात तो जांच से पता चलेगा कि चंपत राय क्या शामिल है, क्या वो वाकई बड़ी मछली है, क्या उन्होंने वाकई प्रॉपर्टी बनाई चंपत राय ने? क्योंकि अभी तक कोई मीडिया कैमरा भी लेके नहीं जा पाया चंपत राय के पास कि चंपत राय ने ये महल खड़ा कर दिया, चंपत राय के रिश्तेदारों ने ये मकान बना लिया, चंपत राय के मौसी के बेटे ने ये ट्रस्ट बना लिया, चंपत राय के भाई की भतीजी जो है इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर चलने लगी। एक भी कैमरा चंपत राय के परिवार को भी पैसे में लिप्त नहीं दिखा पाया। अनिल मिश्र को या और जिन लोगों को उनको तो दिखा पाया, लेकिन जिन व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं
उनके किसी रिश्तेदार का अचानक करोड़पति होता हुआ दिखाई दिया? कोई नहीं मीडिया दिखा पाया, पहली बात। दूसरी बात, एक ही कैबिनेट में एक मिनिस्टर अपराध करते हुए अगर पकड़ा जाता था तो क्या चीफ मिनिस्टर से को दोषी माना जाएगा? तो इसलिए ये कहना कि क्योंकि नीचे का 8 लोग पकड़ गए तो क्योंकि ऊपर वालों की सहमति नहीं होगी, तो अब जो वहां पर रिकॉर्डिंग के लिए बैठा है वो भी क्या चंपत राय बैठे थे या चंपत राय के पास पासपोर्ट रहेगा उस रिकॉर्डिंग का? जो रिकॉर्डिंग करने वाला है वो भी मिल सकता है भ्रष्टाचार में। जब कोई भी व्यक्ति, जब इतनी बड़ी मंदिर में करोड़ों लोग आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था चलाने में किसी न किसी व्यक्ति पर भरोसा करना पड़ेगा उसे। अगर वो व्यक्ति धोखा दे रहा है तो क्या फिर जिसने उनको अपॉइंट किया है वो तो अपॉइंटमेंट करता ही दोषी है, या उसने धोखा दिया और चंपत राय को अंधेरे में रखा? जैसे अखिलेश यादव को अंधेरे में रखा था गायत्री प्रजापति ने जब वो रेप कर रहे थे, तो क्या अखिलेश यादव को उस रेप के लिए दोषी माना गया? आलोक जी ठीक है, लेकिन हर जगह चर्चाएं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार जारी है, सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि देखा जाए पूरी दुनिया से यहां पर दान किया गया था और इस प्रकार से जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर अब हर जगह सवाल। राम आस्था के प्रतीक हैं, राम श्रद्धालुओं के काफी मन आहत हुआ है। अब अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में यही मुद्दा बीजेपी के खिलाफ लेकर गलियों में घूमेंगे। क्या बीजेपी को इससे नुकसान भारी होगा? किस प्रकार से देखते हैं आप मुझसे पूछ रहे हो? सर मैं आऊंगा आलोक जी के बाद, जस्ट आपके पास आने वाला हूं। आलोक जी सवाल आपसे था। हाँ जी। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये हमारे दिल को दुखाने वाला मुद्दा है, दिमाग को नहीं। हमारा मस्तिष्क ये कहता है कि मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं का कत्ल कराया अयोध्या। फिर दूसरी बात कहता है कि उनके भाई पार्लियामेंट में कहते थे कि हमने गुंबद में जो चढ़ा वो उतरते नहीं दिया, गोली मार दी। अर्थात उन्होंने कहा हमें कुछ भी कहो, मुलायम सिंह ने, कि हमें हिंदुओं का हत्यारा कहो, मुझे स्वीकार है। तो इस तरह के कहने वाले लोग, अखिलेश यादव कहते थे कहीं भी पत्थर रख दो और टीका लगा तो मंदिर बन जाता है, हिंदुओं का मंदिर। और उनका एक बयान और है कि वो मंदिरों पर कोई आस्था नहीं रखते अखिलेश यादव। तो जो व्यक्ति मंदिरों पर आस्था नहीं रखता, जो मंदिरों का अपमान करता है, जिसका पिता हिंदुओं की हत्या करता है, जिसका चाचा सदन के अंदर कहता है कि वो हिंदुओं की हत्यारे वो लोग, वो गुंबद पे चढ़ने के बाद उतरने नहीं दिया, गोली मरवा दी। ऐसे लोग जब राम का मुद्दा उठाएंगे तो आपको राम ही अगर मुद्दा हो जाएंगे तो हारेंगे चुनाव आप। क्योंकि हम दुखी हैं, लेकिन आपको वोट कैसे दें हिंदू? आपने सनातन के लिए क्या किया? आप अभी प्रभु राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, छोड़ दीजिए। क्योंकि ये चैलेंज किया कि कृष्ण जन्म स्थान पर ही आप दर्शन करके आइए। आप तो ऑन कर दें क्या भगवान कृष्ण के वंशज है, आप वहां गए भगवान कृष्ण के दर्शन कर दे। तो जब आप मुद्दा उठा रहे हैं चोरी का, यहां तक अगर आप सहमत हैं किसी की चोरी नहीं होनी चाहिए, आप विसल ब्लोअर है, दैट्स ओके। लेकिन जब इस मुद्दे से आप राजनीतिक फायदा लेने चलेंगे तो रिएक्शन माइनस इंटू माइनस होगा, आपके तक भी सामने आएंगे। देखिए, राजनीतिक फायदे की बात नहीं आलोक जी, अगर देखा जाए हर राम भक्त आहत है। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, ये देखा जाए जिस प्रकार से राम मंदिर ट्रस्ट काम कर रहा है इस पूरे मसले को लेकर, मामले को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि इसमें लीपापोती हो रही है? हालांकि एसआईटी जांच हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल चुकी है, अब एसआईटी के समय को बढ़ा दिया गया, उसको लेकर ही बात कही जा रही थी। तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर जवाब भी कर रहे थे कि आखिरकार बड़े लोगों को क्यों बचाया जाए। जिस प्रकार से काम ट्रस्ट कर रहा है, क्या आपको लगता है ये निष्पक्ष है या इस पर लीपापोती की जा रही है? चाहता हूं, देखिए, मुलायम सिंह का जमाने में फायरिंग हुआ, क्या हुआ, चोरी हुआ, कुछ भी हो गया, ऐसा उनका गलती बता करके आप अपना गलती से अपना चेहरा छुपा नहीं सकते। क्योंकि कलंक खाली मुलायम सिंह की बात नहीं है, कलंक श्री रामचंद्र मंदिर का चोरी का है। आप ताहयाती जब तक वो मंदिर है या इंसान जिंदा है, इस चोरी का जो आरोप है, ये आरोप से आप मुक्त नहीं हो सकते। आप कई सरकारें बनाइए, कई सरकारें बिगड़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आखिर में आपके माथे पे ये कलंक लिखा रहेगा। आप चंपत राय को अरेस्ट कीजिए, मत कीजिए, किसी और को लाइए या नहीं लाइए, इतनी बड़े बंदोबस्त के साथ में इतना बड़ा ट्रस्ट है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड ट्रस्ट है। आप क्या बात कर रहे हो? आप किसके अपमान की बात कर रहे हो? श्री रामचंद्र की बात कर रहे हो अपमान की?
आप कहां मुलायम सिंह को लेके आए? प्रभु राम सिंह सामने फायरिंग किया, कुछ भी किया उसका, लेकिन उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप? बहुत इसको बढ़िया सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कंपेयर नहीं तर्क है कर सर। सकते। पूरी नहीं, की बहुत पूरी अच्छा तर्क मतलब है। पूरा देश राम भक्त है, राम भक्त नहीं, वो सब लोग आहट है। आप सिर्फ राम भक्त का तक सीमित मत होइए। ये तो इंतहा हो गया। किस बात क्या की? इंतहा हो चोरी की गया? मतलब कोई दुनिया लिमिट की है? किस मंदिर में व्यवस्था में चोरी चोरी करोगे? की बात नहीं होती? हाँ, आप क्या बात कर रहे हैं कि इंतहा हो अभी तो गया? मैं सुना हूं, क्या इंतहा हो अभी गया अभी भाई? तो सुना हूं कि बद्रीनाथ क्या मंदिर में भी इंतहा हो चोरी हो गया गया। ऐसा? मंदिरों में चोरी पहली बद्रीनाथ बार है? मंदिर में भी चोरी मस्जिदों हो में गया। चोरी पहली बार है? मुझे चर्चों में किसी चोरी दुनिया पार्टी में से, पहली बार हुई है? कोई पार्टी क्या से बात मुझे कर रहे हैं कुछ आप? लेना देना नहीं है। मुझे एक क्या ही बात है, कर रहे हैं आप? आप राम मुलायम सिंह भक्त ने वो को किया, आहत वो में ला कर। दिया। आप मुलायम हाँ, सिंह को ऐसे ही आप कह रहे हैं कितना जैसे उन्होंने बोली चिल्लाइए, नहीं। पत्थर आप चल कितना गया भी मुलायम चैनल सिंह में पे। जाके बोलिए, लेकिन आप ईमानदार नहीं है, ये साबित हो गया। आप पैसा वहां से 1 रुपए भी अगर आपने निकाला है तो भी चोर हो गया। हाथी चोरी करेगा तो भी चोर है, सुपारी चोरी करेगा तो भी चोर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा विश्व में आपने फैला दिया है। अगर विपक्ष को मैटर किसने दिया? ये विपक्ष क्या करेगी फिर? यही तो फायदा उठाएगी। विपक्ष का यही कहना रहता है, कोई भी मैटर आप खुद देते हो, आपके पास बंदोबस्त करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? इतना सर्वेलेंस होने पर भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आप सीबीआई को फिट करने चाहिए था, एसआईटी क्या जरूरत है? ठीक है, अगर ठीक इतनी है। बड़ी संस्था है, पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 है, मंदिर है ये अपना, हमारा आस्था है, तो उसके अंदर सीबीआई लगा देना चाहिए, तो इमीडिएटली पूरा टेक ओवर करने को बोल देने का था। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप लिपापोती करने को कोशिश किया, अंदर ही अंदर आपका इंटरनल पॉलिटिक्स खेल के उसके अंदर जिसने जिसने पैसा चुराया वो पैसा कलेक्ट किया आपने। उसके बाद भी उसको जमा नहीं किया। जमा करते वक्त पंचनामा होता है, 4 लोग आते हैं, आई विटनेस होता है। ठीक है ये सर। सब काम हुआ है क्या पहले? ठीक है आलोक नहीं जी, हुआ। उसके बाद भी बेकायदे ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। शरद जी, इस पर जांच पड़ताल चल रही है, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है और कानून के हाथ बहुत लंबे इस होते हैं। जांच पड़ताल का कोई मतलब नहीं है। अरे कैसे लिपापोती है, आप मतलब नहीं देख है सर? लीजिएगा। एसआईटी जांच कर रही है ना, एसआईटी अपने हिसाब से जांच कर रही है और जो दोषी उन पर कार्रवाई की जा रही है। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या इस्तीफा मंजूर होना ही पर्याप्त है? आलोक जी, क्या इस्तीफा मंजूर होना ही काफी है? चंपत राय को आगे अब इनका क्या होगा, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुलायम सिंह की जघन्य हत्या से ये ज्यादा बड़ा है। ये कहने वालों का तर्क मुझे स्वीकार नहीं है। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चला के हत्या करवाई, तो कैसे करवाई होगी तो करवाई होगी। ये राम कैसी बात भक्त का है? आहत की बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत तर्क है। हाँ, वो एक घटना थी, वो एक घटना था, ये घटना नहीं है। ये जानबूझ के किया हुआ खेल है, ये स्कैम है। यही ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि सनातन को जो नहीं मानने वाले लोग हैं, वो जो जब ऐसे तर्क रखते चलिए, हैं, ठीक है। तो ये देश का सनातनी स्वीकार नहीं करता। प्रभु श्री रामदेव हमारा कुल देवता है। प्रभु श्री रामदेव हमारा कुल देवता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।